नमस्कार, मैं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, नो अनियन नो गार्लिक रेसिपीज की बहुत डिमांड आ रही है हमारे चैनल पर और इसीलिए आज हम आपके लिए एक और ब्यूटीफुल पार्टी रेसिपी लेके आए हैं। जी हाँ, नो अनियन नो गार्लिक ब्यूटीफुल कोरमा के साथ पनीर के कोफ्ते, मजेदार वाले। अब ऑब्वियसली पनीर का कोफ्ता जो है वो बिल्कुल मुलायम बनना चाहिए, बढ़िया बनना चाहिए। तो उसके लिए पनीर के साथ हम आलू को ग्रेट करेंगे। यहां पर मेरे पास करीबन 200 ग्राम पनीर है, इसे मैं ग्रेट कर ले रहा हूं। साथ में ग्रेट कर रहा हूं 3 उबले हुए आलू। अब इस मिक्सचर को हमें अच्छी तरह से घिसना है ताकि ये स्मूथ हो जाए। उसके लिए हमें कॉर्नफ्लावर भी डालना है इसे बाइंड करने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जावित्री इलायची का पाउडर। अभी जावित्री इलायची का पाउडर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी टिप क्या है, देखिए भैया, रेस्टोरेंट्स में हम जावित्री इलायची का पाउडर इस्तेमाल करते हैं और बहुत लूजली बोल देते हैं कि जावित्री इलायची का पाउडर डाल दिया। अब वो जावित्री और इलायची में जब तक समझ ना हो ना, तो टेस्ट को पूरी तरह से बिगाड़ देगा। अब इलायची का पाउडर अगर आपके पास बना हुआ है तो एक छोटे चम्मच में 1/10 मेस पाउडर यानी कि जावित्री पाउडर। जावित्री बहुत स्ट्रांग होती है, तो एक चुटकी जावित्री, 4 चुटकी कार्डमम, ये रेशो होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप यहां पर 2 चुटकी कार्डमम पाउडर और आधी चुटकी, छोटा सा, बिल्कुल जरा सा मेस पाउडर डाल दीजिए। अब इस मिक्सचर को अच्छे से स्मूथ, बिल्कुल बढ़िया से गूंद लेंगे। और ये हमारे कोफ्ते की बॉडी बिल्कुल तैयार हो गई। अब इसकी फिलिंग भी बड़ी चटपटी बनेगी और बड़ी नटी बनेगी। एक प्लेट में यहां पर थोड़े से कैश्यू नट्स, हरी मिर्च, रेजिन्स यानी कि किशमिश। अब नटी के लिए आप भुना हुआ बादाम, काजू, किशमिश जो आपके पास है वो डाल सकते हैं, लेकिन काजू किशमिश का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत टेस्टी लगता है। साथ में थोड़ा अदरक हो, थोड़ी सी चॉप करी हुई हरी मिर्च हो, धनिया हो, नमक मिर्च, थोड़ा सा अमचूर, चटपटा बन जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसमें थोड़ा सा ये पनीर का जो हमने मिक्सचर बनाया है वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि ये स्टफिंग डालने लायक हो जाए। नहीं तो वो स्टफिंग जो काजू और किशमिश है ना, वो एक तरफ भागेगा, कोफ्ते में बैठेगा नहीं। अब अच्छी तरीके से अगर गोल राउंड कोफ्ते बनाने हैं, उसकी स्टफिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तो उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा ये पनीर का मिक्सचर लेंगे और इसे इस तरीके से गोला बनाएंगे। तो यहाँ पर बीच में एक उंगली से इस तरह से एक गड्ढा बनाइए, थोड़ी सी स्टफिंग डालिए और फिर इसे टिक्की की तरह बंद कर दीजिए। अब जिस तरह से गुलाब जामुन या रसगुल्ले को गोल किया जाता है, पहले थोड़ा सा दबाएंगे, फिर उसको हाथों से हिलाएंगे और अच्छे से गोल बनाना है। अब गोल बनाने के बाद हल्का सा कॉर्नफ्लावर भी इसके ऊपर लगाना है ताकि जब ये फ्राई करें तो ये बढ़िया से फ्राई हो जाए। अब मीडियम हॉट ऑयल में ये कोफ्तों को फ्राई करना है, लेकिन अभी फ्राई नहीं करेंगे, जब ग्रेवी रेडी हो जाएगी तब फ्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि पनीर है, आलू है, कोफ्ते जैसी आप बनाएंगे ना तो वो एकदम गोल रहेंगे नहीं, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, तो लुक खराब ना हो, इसलिए कोफ्ते लास्ट में फ्राई करें, उसके ऊपर गर्मा गर्म ग्रेवी डालें तो मज़ा आ जाएगा। चलिए, कोफ्ते तैयार है, फ्राई इनको हम बाद में करेंगे। तब तक बनाते हैं नो अनियन नो गार्लिक वाइट ग्रेवी। तेल के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा शाही जीरा। अब शाही जीरा, क्योंकि शाही ग्रेवी है, शाही स्वाद आना चाहिए। अगर शाही जीरा नहीं है तो थोड़ा सा नॉर्मल जीरा डाल सकते हैं। साथ में तेज पत्ता, साथ में डालेंगे थोड़ा सा सिनेमन, काली इलायची, हरी इलायची, जावित्री। अब एक बॉइल्ड नट्स की पेस्ट हमें बनानी है, क्योंकि उससे ग्रेवी को थिकन भी किया जाएगा और शाही स्वाद भी वहीं से आएगा। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच काजू डाल रहा हूँ और 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स। वैसे मगज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आजकल मगज का प्राइस ना आसमान छू रहा है, तो इसलिए सनफ्लावर सीड्स डाल लो। बट मेक श्योर कि सनफ्लावर सीड्स को आप टेस्ट ज़रूर कर लेना। थोड़े दिन बाद ना कड़वाहट आ जाती है इसमें, अगर वो फ्रिज में रखे होंगे तो कड़वाहट बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए एक टिप यहाँ पे है कि कभी भी कोई भी काजू, बादाम, नट्स, पंपकिन सीड्स, कोई भी सीड्स या नट्स आप बाज़ार से लेके आते हैं, उसे आप फ्रिज या फ्रीज़र में रखिए, ज़्यादा दिन तक चलेंगे, खुशबूदार रहेंगे, कड़वे नहीं होंगे, रैंसिड नहीं होंगे। अब ये काजू और जो सनफ्लावर सीड्स को उबाला है, इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे।
अब जैसे ही ग्रीन चिली और ये मसाले थोड़े से तड़केंगे, अब इसमें ये बॉयल काजू और सनफ्लावर सीड्स की पेस्ट डालनी है। इस पेस्ट को हमें भूनना है 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पर। अब जैसे ही ये बढ़िया से भुननी शुरू हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ेगी, और इस स्टेज पे फिटा हुआ दही होना चाहिए। दही अगर फिटा हुआ नहीं होगा तो ग्रेवी में लम्स पड़ेंगे, और दही तो आप समझते ही हैं फट भी सकता है, तो उसकी वजह से ग्रेवी का टेक्सचर खराब हो सकता है। तो अब फिटा हुआ दही इसमें पकाएंगे। 4 से 5 मिनट लगातार हिलाते रहिए ताकि दही, काजू और सनफ्लावर सीड्स का जो मिक्सचर है वो बढ़िया से ग्रेवी बन जाए। इसमें कोई दूध नहीं डाल रहे, कोई क्रीम नहीं डाल रहे। तो एक तो ये नो अनियन नो गार्लिक है, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई ना। बटर नहीं, क्रीम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लाइट सोयाबीन ऑयल डाला है, वो भी एकदम लाइट वाला। थोड़ा सा भुना जीरे का पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर, और उससे बहुत कम जावित्री का पाउडर। अब ये ग्रेवी बढ़िया से पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सैफरन। सैफरन से बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और अच्छा लुक भी आएगा, ग्रेवी भी एकदम रिच हो जाएगी। चलिए, ग्रेवी तैयार। अब कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। कोफ्ते फ्राई करने के लिए ऑयल जो है बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। गुलाब जामुन वाला कॉन्सेप्ट है कि बहुत गर्म तेल नहीं, जस्ट जो तेल गर्म होना शुरू होता है उसमें हम ये कोफ्तों को डालेंगे और धीरे धीरे आंच को बढ़ाएंगे, लेकिन आंच मीडियम तक ही रहनी चाहिए। जैसे ही आंच ज़्यादा हो जाती है, कोफ्ते फटना शुरू कर देते हैं। चलिए, कोफ्ते बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लिया जाए और गर्मा गर्म कोफ्ते लगाए जाएं सीधा प्लेट पर। अब इसके ऊपर डालिए ये ग्रेवी। साथ में गार्निश करें थोड़ा सैफरन से, थोड़ा सा चिली ऑयल, और साथ में थोड़ा सा धनिया। एंड वी आर डन। नो अनियन, नो गार्लिक, नो बटर, नो क्रीम, नो मिल्क, वाइट ग्रेवी। समझ रहे हैं? मतलब हेल्दी भी और टेस्टी भी और मज़ेदार भी और शाही भी आपके लिए बना दी है। अब आपसे हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है, 1 मिलियन होने में जल्दी से मदद कीजिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1 मिलियन तो होने वाला है, लेकिन हर हफ्ते हम आपको ऐसी बढ़िया बढ़िया 2 नई रेसिपी देते हैं। तो शेफ़ अजय चोपड़ा के परिवार में आपका स्वागत है, और इस डिश के साथ साथ और बहुत सारी डिश हम बनाते रहते हैं। जुड़े रहिएगा।